भगवान मङ्गलं कुन्दकुन्दादिजयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसेदुर्वचलुणोऽयं गतिं पत्तयोगच्छामि समय पावडन्यं सुदुखे रटगे शीर्ष समय सारजी ग्रंथ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथाएं चल रही हैं सेठिका की। पढ़ते हैं। जो सेठिका नहीं अन्न की है सेठिका बस सेठिका ज्ञायक नहीं त्यों अन्न का ज्ञायक यहो ज्ञायक तथा जो सेठिका नहीं अन्न की। पढ़ो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जो जो सेठिका नहीं अन्न की है सेठिका बस सेठिका संयत नहीं त्यों अन्न का संयत हो संयत तथा जो सेठिका नहीं अन्न की है सेठिका बस सेठिका दर्शक नहीं तो अन्य का दर्शन यहो दर्शन तथा यो ज्ञान दर्शन चरित विषयक कथन न परमार्थिका सुन लो वचन संक्षेप शेष विषय में व्यवहार का जो श्वेत करती से टिका परिद्रव्या स्वभाव से ज्ञात्या भी त्यों ही जानता परिद्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती से टिका परिद्रव्य आप स्वभाव से आत्मा भी त्यों ही देखता परिद्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती शेटिका परिद्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता परिद्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती शेटिका परिद्रव्य आप स्वभाव से सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता परिद्रव्य को निज भाव यो ज्ञान दर्शन चरित में निर्णय का व्यवहार का अन्य पर विषय में भी इस प्रकार ही जानना। ये सब चर्चाएं हो चुकी थी। गाथा टीका भावार्थ सब हो गए थे इसका। अब इसकी शुरू होती है जैसे आचार्य की टीका। देखो जैसे आचार्य ने 10 गाथाओं में क्या कहते हैं। अब ज्ञान ये वस्तु को जानता है। ना जानता हो ऐसा नहीं है। जानता है। स्वयं पर प्रकाशक है ना। तो गे वस्तु को जानता है तथापि दीवाल पर सफेद मिट्टी की तरह निश्चय से तन्मय नहीं होता है। दीवार पर सफेद मिट्टी जैसे रहती है वो तन्मय नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान जो है ये गे वस्तु में तन्मय नहीं होता। तन्मय माने तत्मय। तत्मय माने उस रूप। ये भी तो बदल जाता है वो गे और ज्ञान वही रह जाता है। इस प्रकार निश्चय की मुख्यतः 5 गाथाएं हैं। उसी तरह सफेद मिट्टी दीवाल को
सफेद करती है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय वस्तु को जानता है ऐसा व्यवहार है। तो माने कि ज्ञान जो है ज्ञेय को जानता है, सो निश्चय जानता है। तो ज्ञान ज्ञेय को निश्चय से नहीं जानता, ज्ञान ज्ञेय को व्यवहार से जानता है। नियम सारजी के अंदर गाथाएं लिखी बातें बहुत सारी, उसमें दिया है कि जो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान के अंदर जो तीन लोग तीन काल जानना है, वो निश्चय से है कि व्यवहार से है। व्यवहार से ना हो ऐसा नहीं है, कि व्यवहार व्यवहार की जगह है ऐसा है। व्यवहार वो निश्चय नहीं है, और निश्चय वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार व्यवहार की जगह है, और निश्चय निश्चय की जगह है। अब ज्ञान ज्ञेय वस्तु को जानता है, इतनी वस्तुएं दिमाग इंद्रिया इंद्रियों के विषय ये ख्याल में आते हैं, ज्ञान में आते हैं। तो ये सब क्या है, सब व्यवहार है। वास्तव में ज्ञान तो उस समय भी ज्ञान ही है। ये कर्मों के उदय, सारे बंध, सब संवर निर्जरा, ये सब ख्याल में आती हैं। लेकिन इस समझ सात तत्व तो ज्ञान में गए हैं। ज्ञान बनता नहीं है कि बंध, अब बंध है तो ज्ञान बंध गया, और आश्रय है तो ज्ञान जकड़ा गया। ऐसा ज्ञान के साथ नहीं है। ज्ञान तो अत्यंत सहज है। देखो क्या कहते हैं इस कथा जगत में, जैसे जगत में हाँ, जैसे जगत में श्वेतिका, श्वेतिका अर्थात सफेद खड़िया मिट्टी निश्चय से परद्रव्य रूप दीवार की नहीं होती है, उसमें तन्मय नहीं होती है, किंतु बाह्य भाग में रहती है ऐसा अर्थ है। लौटती है बाहरी बाहर, उसके अंदर प्रवेश नहीं पाती, स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं पाती। कोई भी वस्तुएं हों, एक प्रदेश पर भी रहें, तो भी स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते एक दूसरे के। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न रहते हैं, ऐसा अर्थ है। तो क्या होता है, श्वेतिका तो श्वेतिका ही रहती है, अपने स्वरूप में ही रहती है, यह अर्थ है। नीम की जड़ नीम, नीम का वृक्ष नीम, नीम के पत्ते नीम, नीम की कली नीम, नीम का फूल नीम, सब में क्या भरा हुआ है। में नीम नीम नीम। ऐसे ही जी के ज्ञान स्वभाव के अंदर जहां भी जाए, उसमें क्या भरा पड़ा, सब में ज्ञान, अपने स्वरूप में रहती है, यह अर्थ है। इसी तरह श्वेत मिट्टी के दृष्टांत से दृष्टांत तो आराम से समझ में आ जाते हैं जीव को, क्योंकि दृष्टांतों का परिचय है। ये दृष्टांत तो भारी नहीं पड़ते, लेकिन जब उसी बात को सिद्धांत पे लेकर आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। कह रहे पता नहीं कि हमारा समझ में नहीं आता, ये क्रोध कैसे कम करूं, ये मान कैसे कम करूं, ये लोभ कैसे घटाऊं। यहाँ ही समझ में नहीं आता, तो यहाँ ये मूर्ख दास बन जाता है। वजह कि बिल्कुल जैसा एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लिया वैसे यहाँ लगाना है दृष्टांत से। ज्ञान आत्मा, ज्ञान नहीं आत्मा एक ही बात है। घटपट आदि ज्ञेय पदार्थों का निश्चय से ज्ञायक नहीं है, तन्मय नहीं होता, यह अर्थ है। घटपट आदि पदार्थ जानने में आते हैं उसके हैं, तो घटपट आदि पदार्थ जानने में आए हैं, तो तन्मय हो जाता है उससे। ज्ञान की कलाएं देखो, 10 किलो का वजन ज्ञान में जानने में आए, तो बराबर ज्ञान नापता है 10 किलो ही है, 10 किलो से कम नहीं है, 10 किलो से ज़्यादा नहीं है। ज्ञान बराबर ज्ञान कर लेता है, तो 10 किलो ज्ञान में आता नहीं है, और ज्ञान 10 किलो में आता नहीं है। कुछ भी हो सकता है। बाहर में कपड़ा है, वो भी करो, कपड़ा ज्ञान में आया, तो ज्ञान कपड़े रूप हुआ कि कपड़ा ज्ञान रूप हुआ। कपड़ा ज्ञान में गया कि ज्ञान कपड़े में गया। एक ऐसे ही उसका स्वभाव है। एक तीसरा स्वभाव भी है, तीसरी भूमिका है। ना कपड़ा ज्ञान में गया ना ज्ञान कपड़े में गया, दिख तो रहा है। ये तीसरी भूमिका है। तीसरी भूमिका क्या है, कि पर्याय में जानने में आता है। पर प्रकाशक पर्याय जो है, उनमें जानने में आता है। ये तीसरी तीसरी भूमिका का वाली वस्तु है ये। जहाँ यही सारा कंफ्यूजन है, कि ज्ञान अलग और बाह्य वस्तु अलग। जो ज्ञेय हैं, ये पर्याय के अंदर जानने में आता है, बदलता रहता है, एक समय का होता है, एक समय बाद बदल जाता है।
आत्मा यानी ज्ञान घटपट आदि गेय पदार्थों का निश्चय से गायक नहीं है, तन्मय नहीं होता है, यह अर्थ है। तो क्या होता है? कहते हैं गायक तो गायक ही रहता है, स्वयं स्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। गायक तो क्या, वही पहली बात आई ना उनकी शुरू में जो इन्होंने बात ली थी। क्या कहा है? गायक तो गायक ही रहता है, स्वयं स्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। लोग को सुनने फुर्सत नहीं है सही में। भगवान बनने के मंत्र आचार्य देव हो गए हैं, जिनके द्वारा भगवान बनाया जाता है वास्तव में। ये वे मंत्र हैं। गायक तो गायक ही रहता है, गायक तो स्वयं स्वरूप में ही रहता है, ऐसा अर्थ है। स्व प्रकाशक के अंदर स्व प्रकाशक निश्चय है, वस्तु है, पर प्रकाशक व्यवहार है, गे वस्तु है। पर प्रकाशक गुण जो है जीव का, है तो जीव का गुण ही, लेकिन जो पर प्रकाशन ख्याल में आते हैं, गे ख्याल में आते हैं, वो व्यवहार है। से पर प्रकाशक वस्तु हमारी, या में वचन भेद अति भारी है। अगले ने तो स्वरूपा पर रूपा भासी, दोहा लिखा है बनारस दास जी का। इसी के अंदर सारा जगत की मिथ्या समाया हुआ है। स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये शक्ति है। और या में वचन भेद अति भारी। जीवों को ये गणित समझ में आता, स्व प्रकाशक पर प्रकाशक। और जिस समय स्व प्रकाशक पर प्रकाशक गणित समझ में आ गया, उस क्षण अपनी वस्तु झलकनी शुरू हो जाएगी और पड़ से हटनी शुरू हो जाएगी। पड़ तो फिर भी झलकेंगे, पड़ झलकने बंद नहीं होंगे, लेकिन अपनी वस्तु दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा। इस प्रकार ब्रह्म अद्वैतवादी के समान ज्ञान गेय रूप से नहीं परिणमता है। इस कथन की मुख्यतः से गाथा पूर्ण है। वो ब्रह्म अद्वैतवादी जो है, अद्वैत माने दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म ब्रह्म एक ही है। वो क्या मानता है? एक ब्रह्मा है, इस लोक को वही चलाता है, सबका अंश उसके अंदर है ब्रह्मा का। टोटमा जी ने बहुत लिया इसके बारे में, अपने जो है ना अन्य मतियों के उसमें, कि ब्रह्म अद्वैतवादी, उसमें लिखा है उसके समान ज्ञान, वो मानता है ज्ञान के रूप से परिणमता ही नहीं है। ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान रूप से रहता है। जबकि इस भ्रांति को मिटा देना चाहिए। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, गेय रूप से ही परिणम करता है, ऐसा अनेकांत है। इस कथन की मुख्यतः गाथापूर्ण होगी। और उसी तरह श्वेत मिट्टी के दृष्टांत से दर्शक आत्मा दृश्य घट आदि पदार्थ का निश्चय से दर्शक नहीं होता है, तन्मय नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? दर्शक तो दर्शक ही रहता है, सत्स्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार सत्तावलोकन रूप दर्शन, सत्तावलोकन रूप दर्शन माने सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन की बात यहाँ पे चल रही है। सत्तावलोकन उसी को बोलते हैं जो सामान्य प्रतिभास होता है। दर्शन दृश्य पदार्थ रूप से परिणत नहीं करता। इस कथन की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। हम्म, अब संयत कहा जाएगा उसी प्रकार उसी ही सफेद मिट्टी के दृष्टांत से संयत आत्मा त्याज्य परिग्रह, परिग्रह त्याज्य आदि पर द्रव्य का निश्चय त्यागी नहीं होता। एक तरह के लिए त्याज्य है, और आगे कह रहे त्यागी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होता। मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, पर छोड़ छोड़ के दरवाजा मान लेता है अपना आप को। कह रहे कि वो संयत आत्मा जो है वो परद्रव्य का त्यागी नहीं होता। क्यों त्यागी नहीं होता? क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होता। इस जगत के अंदर कोई ग्रहण और त्याग की व्यवस्था ही नहीं है। किसी द्रव्य के पास है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है ऐसी। कहते हैं ना मेट्रो में कोई बिना टिकट के नहीं जा सकता, और रेलवे में बिना टिकट के चले जाते हैं लोग। तो मेट्रो में क्यों नहीं जा सकता? तो व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, बिना मेट्रो टिकट ट्रेन जाने की व्यवस्था ही ऐसी बनाई है उन्होंने। विदेशी टेक्निक है ना। व्यवस्था भी ऐसे खींच कर रखते हैं बिल्कुल कि उसमें कोई बिना टिकट के प्रवेश कर नहीं सकता चाह करके भी। तो ऐसे कहते हैं परद्रव्य का निश्चय से त्यागी नहीं होता। क्यों? व्यवस्था ही नहीं है उसके अंदर, और उसमें तन्मय नहीं होता, ऐसा अर्थ है। तो क्या होता है? संयत तो संयति ही है। निर्विकार निज मनोहर आनंद लक्षण रूप निस्वरूप में रहता है, ऐसा।
त्याग का अर्थ इन्होंने क्या लिया कि वो जो शुद्धात्मा है कहाँ रहता है, निर्विकार निज मनोहर आनंद। हमें मनोहर आनंद आ रहा है। मनोहर आनंद कहाँ आता है कि जो शुद्धात्मा है उसके अंदर मनोहर आनंद है और वो निज स्वरूप में रहता है, ऐसा इसका अर्थ है। अनादिकाल से जीव की प्रतिष्ठा नहीं हुई, स्थापना ही नहीं हुई है अपने अंदर। अब प्रतिमा रखी हो और स्थापना न दो, सूर्य मंत्र न दो उसके अंदर, तो प्रतिमा पूजा थोड़ा हो जाती है वो सूर्य मंत्र न देने से। निज आत्म परिणति में गायक का प्रतिबिंब धरूं, रत्न तरह से होए प्रतिष्ठा, तिजक पूज्य पद प्राप्त करूं। अपनी परिणति के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब धरूं, हैं, और रत्न तरह सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चाल से प्रतिष्ठा करूं और मोक्ष की प्राप्ति करूं। हम्म, कृत्रिम कृत्रिम चिताले का ग्रंथ लेना बड़े पंडित साहब ने। कृत्रिम माने जो बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, परिणति के अंदर गाय को धरा है, तो बनाया गया है। और अकृत्रिम के अंदर गाय सो लिया है। इस तरह वीतराग चारित्र की मुख्यतः से गाथा पूर्ण हुई। उसी प्रकार उस सफेद मिट्टी के दृष्टांत से तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, श्रद्धेय रूप बाह्य जीवादि पदार्थों का निश्चय से श्रद्धान करता नहीं होता, उसमें तन्मय नहीं होता। जिस तरह मिट्टी दीवार में तन्मय नहीं होती है, ऐसे तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, तत्व श्रद्धा सम्यक दर्शन है। और उसमें श्रद्धा क्या हुआ, श्रद्धेय रूप बाह्य जीवादि पदार्थों का, जीवादि वही तच्चम हेयम वादेम अप्रणोपा कम्मोपाधि समुभव कम्मोपाधि समुभव गुण पज्जाय वदिलिप्तो। ये जो सात तो श्रद्धान है, आश्रव का श्रद्धान है, संवर श्रद्धान है, निर्जय श्रद्धान है, ये तेरा श्रद्धान है कि बाहर का श्रद्धान है? ये तो मेरा श्रद्धान है। कि प्रणंदे जी की बात नहीं कर रहे, अखंड जो गायक जो है, जो सम्यक दर्शन में विषय है, उसकी बात कर रहे हैं। आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये उससे बाहर हैं कि वो तो वे हैं जो वो गायक, उनमें भी तन्मय नहीं होता। कह रहे ना, श्रद्धेय रूप बाह्य जीवादि पदार्थों का निश्चय से श्रद्धान करता नहीं होता। वो जो श्रद्धा करी है तत्वों की, वो श्रद्धा करने क्यों, तो उसमें तन्मय नहीं होता। कि श्रद्धा का लक्षण श्रद्धा करना है। क्या श्रद्धा करना है, वो सेकेंडरी बात है। ये पहला लक्षण क्या है, श्रद्धा करना है। तो तत्वा श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन श्रद्धेय रूप बाह्य जीवादि पदार्थों का निश्चय से श्रद्धान करता नहीं होता, उनमें नहीं होता, तो फिर क्या होता है, सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन ही है, स्वस्वरूप में रहता है, ऐसा इसका अर्थ है। इस तरह तत्वार श्रद्धान लक्षण रूप सम्यक दर्शन की मुख्यता से गाथा पूर्ण हो गई। जीवादि बाह्य पदार्थ माने कर्म भी बाह्य है। समर का श्रद्धान, मोक्ष का श्रद्धान, ये सबको उन्होंने बाहर में उड़ा दिया उनको सब ले जाकर, क्योंकि एक आत्मा का श्रद्धान ही वास्तविक श्रद्धान है। इस प्रकार पूर्वक चार गाथाओं द्वारा कहा गया व्याख्यान किया गया है। किस संबंध में, निश्चय नय के संबंध में। किस विषय में, ज्ञान के, दर्शन के और चारित्र के विषय में व्याख्यान किया गया। गाथाएं आई ना अलग, दर्शन की गाथा अलग आई, ज्ञान की गाथा अलग आई, चारित्र की गाथा अलग आई। तो यही कह रहे हैं, चार गाथाओं के अंदर जो व्याख्यान करा है, वो किसका व्याख्यान करा, कि निश्चय नय से व्याख्यान करा। वो किनका करा, ज्ञान का, दर्शन का और चारित्र का। कि ज्ञान दर्शन चारित्र किसी और का नहीं होता, स्वयं अपना ही होता है। अब हे शिष्य सुनो, ध्यान से सुनो। क्या देखो ऊपर क्या लिखा है इसके अंदर, संस्कृत के अंदर। एक मिनट, संस्कृत के अंदर वो लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से सुनो। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये है ना सेकंड पैरा से ऊपर 30 लाइन। इदानीम हे शिष्य शुणु समाकर्ण्य, कानों को खोल कर सुनो। ये लिखा, कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से तो सुनता है, शरीर बन के आता है, शरीर से चले जाता है। आत्मा बन के आता कहाँ है, आत्मा की स्थापना करता कहाँ है जो आत्मा बन के सुने। हे शिष्य सुनो, ध्यान से सुनो। क्या, व्याख्यान, किस संबंध में, व्यवहार नहीं के संबंध में। किससे संबंधित व्यवहार,
उस पूर्वोक्त ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों के संबंधित व्यवहार का व्याख्यान सुनो। किस प्रकार सुनो? संक्षेप में। इस प्रकार निश्चय नय की व्याख्यान के मुख्यतः 5 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। पहले वर्णन करो निश्चय का, अब वर्णन करेंगे व्यवहार का। पहले वर्णन किसका है? निश्चय का वर्णन। अब व्यवहार कहा जाता है। सुनो ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं? जैसे लोक में जिस प्रकार श्वेतिका, खड़िया, पड़द्रव्य, दीवाल आदि को व्यवहार ने से सफेद करती है, परंतु दीवाल आदि पड़द्रव्य के साथ तन्मय नहीं होती है ना। वो जो दीवार, ये क्या है ना, ज्ञान गेव में जो ना, इंद्रिय को मैंने भोगा, मैंने इंद्रिय जाना, इंद्रियों को मैंने ज्ञान किया, इंद्रियां मेरी हैं, मैं इंद्रियों को करता हूँ, ये मेरी करता है। ये सारी भ्रांति मिटाने वाली वे भेद विज्ञानी गाथाएं हैं, सेठिया की गाथाएं जो है। ये मूल भेद विज्ञान है यहाँ पर इन गाथाओं में। लोक में जो दीवार को सफेद करती है, वो कैसे सफेद करती है? सफेद तो दिखती है, जब तो सफेदी करते हैं ना, सफेदी क्यों करते? तो व्यवहार नहीं सफेद करती है, परंतु दीवार आदि परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होती है। ज्ञान एक गुण ऐसा है, इतने अनंत गुण है अनंत रोगों के अंदर। एक ज्ञान गुण ऐसा है जो स्वयं को भी जानता है और पर को जानता है। और सारी भ्रांति जो पर को जानता है इसके संबंध में है। और यही जो तोड़ देना इस भ्रांति को, पर प्रकाशक की, ज्ञों की, तो तुरंत अपने पर आ जाता है, तुरंत स्वयं से झलक जाता है। और दीवार आदि परद्रव्य में तन्मय नहीं होती है। कौन सफेद करती है? कि सफेद मिट्टी या खड़िया सफेद करती है? दीवार को सफेद करती नहीं करती थी मिट्टी, चूना या सफेद खड़िया? किसके द्वारा सफेद करती है? दीवार के द्वारा या अपने सफेद स्वभाव के द्वारा, जो सफेद करा दीवार को? तो कह रहे हैं अपने सफेद स्वभाव के द्वारा सफेद करती है। उसी तरह सफेद मिट्टी के दृष्टांत के समान आत्मा परद्रव्य, घट आदि गे वस्तु को व्यवहार से जानता है, परंतु परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता। अब यहाँ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ स्वभाव की बात है। यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष की बात नहीं चल रही कि प्रत्यक्ष जानता है कि परोक्ष जानता है। यहाँ जानता है स्वयं में जानता है कि पर में जानता है। समझ में आया? अब यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष के नहीं है, इनमें कह रहे जितना जानता है वो सब परोक्ष है। अब वो कह लेने केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जानता है कि वो उस परोक्ष के ही दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। लेकिन वो क्या है? वो व्यवहार है। कौन सफेद करती है? वो खड़िया सफेद करती है। किसके द्वारा सफेद करती है? अपने सफेद स्वभाव के द्वारा ही वो उसको सफेद करती है। लेकिन ज्ञान जानता है, किसके द्वारा जानता है? अपने ज्ञान के द्वारा जानता है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा जानता है, इसलिए ज्ञे नहीं है, ये ज्ञान ही है। ये चांद नहीं झलक रहा पानी के अंदर, ये पानी ही है। तो पानी का स्वभाव है कि उसमें झलकता है, लेकिन झलकन होने पर भी वहां पर चांद कितना है कि वहां चांद है ही नहीं। बच्चा मचल गया, मैं चांद दो, माता ने कटोरे में दिया और कहने लगा, ले रख दिया कटोरी के अंदर। कटोरे में चांद दिख रहा था, तो माता ने कहा आ गया ना चांद यहाँ पर? कहना हाँ आ गया, मुझे तो पीना है, पी ले। अब पी लिया पानी, सोचा चांद पी लिया मैंने। अरे चांद पिया कि पानी पिया? उसी तरह सफेद मिट्टी के दृष्टांत के समान आत्मा परद्रव्य, घट आदि गेय वस्तु को व्यवहार से जानता है, परंतु परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है। हाँ, कषाय क्यों बन जाती है इतनी याद है? ये एकत्र की कषाय बनती हैं, अस्थिरता की नहीं बनती। अस्थिरता की कषाय में और एकत्रित कषाय में बहुत बड़ा फर्क होता है। कषाय क्यों बनती हैं? भेद विज्ञान क्यों नहीं जागृत होता उस समय कि भैया ये जो है परवस्तु, द्रव्य, पुद्गल, ये कर्म सब भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ये वस्तु को व्यवहार से जानता है, परंतु पर द्रव्य के साथ उनमें तन्मय नहीं होता है। कौन? ये आत्म वस्तु। एक ज्ञान गुणी ऐसा जो आनंद दे दे, और ज्ञान के अंदर ना जाने ज्ञानी ऐसा जो समस्त दुख दे दे इसको। ये यहीं पे इस ज्ञान के अंदर ही सारा सुख रखा,
और ज्ञान को भूल कर ही सारा दुख रखा। सारा दुख, समस्त समस्याएं। यह कौन करता है? जानता है। कौन करता है, जानता है, जो तन में नहीं होता है। करता लिया ना उन्होंने, करता उठाया इसके अंदर। क्रिया क्या हो रही? जानने की। क्रिया क्या है? जानने की। किसको जानने की? पर को जानने की। तो जानने वाला कौन है? वो करता है। तो करता है तो जानता है। तो कहते हैं जो जानता है वो तन में नहीं होता, कौन है? तो कहते हैं ज्ञात आत्मा है। ज्ञात आत्मा है मैंने। ज्ञात वो तो वही है। शब्द क्या दिया ऊपर संस्कृत में, ज्ञात आत्मा का? देखे जरा ऊपर एक बार। ज्ञात आत्मा का शब्द क्या दिया? हाँ, ज्ञात आत्मा ही लिखा है, ज्ञात आत्मा। ज्ञात आत्मा नहीं, ज्ञानी आत्मा है। वह ज्ञात आत्मा किसके द्वारा जानता है? अभी साधन। किसने जाना, किसको जाना, किसके द्वारा जाना, किस लिए जाना, क्यों जाना, क्या उसका फल मिला, क्या फायदा हुआ, क्या क्या उसका घटा, क्या बढ़ा, वो सब लगेंगे लेंगे उसके अंदर। तो ज्ञात आत्मा किसके द्वारा जानता है? तो कहते हैं वह अपने ज्ञान स्वभाव से जानता है। जैसे वो मिट्टी की दीवार को सफेद खड़िया ने अपने स्वभाव से सफेद किया है, इसी प्रकार जो परद्रव्य को जानता है, ये कौन जानता है? ज्ञान आत्मा अपने स्वभाव से जानता है। अभी नरक में थे ना जब अपन लोग, तो होंगे नरक में गए तो वहां पे कितने को कड़ाह में खुला है यार, इतने इतने सागरों तक की या 7 7 दिन तक की आयु अपन में नहीं भोगी। स्वर्गों की 33, स्वर्गों की 22 सागर तक की आयु भोगी अपन लोगों ने, है ना? 33 नहीं भोगी, 22 की, क्योंकि 22 से ऊपर तो समय दृष्टि जाते हैं। 22 से नीचे, 33 से नीचे 22 पे 90 ग्रह तक जाते हैं बस। उसके ऊपर समय दृष्टि वही होता है, द्वितीय आयु होती है। यदि देवों की आयु 22 से ऊपर है तो समय दृष्टि है। अपन लोगों ने इतनी आयु भोग ली, देव की, नरक की, सब की, सब त्रिंश की, एक इंद्रिय की। अब भी परिपूर्ण है कि नहीं है? अब भी एक अंश भी घटा गया हो हमारे अंदर से। यदि घट गया होगा तो यहाँ होते। लेकिन ऐसा होने पर भी वो ज्ञानी जो है वो भैया अपने को घटा मानता है तो दुखी हो जाता है। वह अपने ज्ञान स्वभाव से जानता है, ज्ञेयों के स्वभाव से नहीं जानता। ज्ञेयों का स्वभाव प्रकाशित होने का है, ज्ञान का स्वभाव प्रकाशित करने का है। परमेत गुण, एक परमिति गुण, एक प्रमाता। इस प्रकार प्रथम गाथा पूर्ण हुई। उसी तरह उस ही सफेद मिट्टी के दृष्टांत के समान घट आदि दृश्य पर द्रव्यों को व्यवहार से देखता है, परंतु पर द्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होता है। ऐसा कौन है जो तन्मय नहीं होता है? वह ज्ञात आत्मा। वही ज्ञात आत्मा, वही मतलब यही, कोई और नहीं है। वह की बात नहीं चल रही। यह ज्ञात आत्मा है, वह ज्ञात आत्मा है। वह ज्ञात आत्मा किसके द्वारा देखता है? वह अपने दर्शन भाव से देखता है। उसी प्रकार दूसरी गाथा पूर्ण हुई। प्रत्येक लाइन के अंदर अपनी आत्मा के ऊपर आ जाना है। प्रत्येक बात जैसी कहें, एक गुण दिखा रहे हैं, एक गुण भेद को पार करके कहाँ जाना तुरंती? अपने आत्मा के ऊपर। एक एक गुण के पीछे कौन छिपा? अपना शुद्धात्मा। वो गुण भेद में नहीं आता, ये शुद्ध है, एक रहता, ये शुद्ध है। उसी तरह सफेद मिट्टी के दृष्टांत के समान परिग्रह आदि परद्रव्य को व्यवहार से त्यागता है, परंतु परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है। तन्मय होता तो त्याग देता, और तन्मय होते नहीं त्यागे कैसे? अज्ञान बुद्धि छुड़ाई है इसकी, जीव की। ये अज्ञान बहुत भारी रहता है। मैं छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये बहुत हावी रहता है। शरीर की क्रियाएं और कर करके हावी रहती हैं जिसके दिमाग पर कि मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा। अपना स्वभाव भूल जाता है कि मेरा स्वभाव है त्यागने का, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने का है ही नहीं। वह कौन करता है जो त्यागता है? फिर दोबारा ये कह रहे, वह ज्ञात आत्मा है, जानने वाला आत्मा। वह किसके द्वारा त्यागता है? कह रहे हैं स्वकीय निर्विकल्प समाधि परिणाम के द्वारा त्यागता है। क्या त्याग देता है वो? निर्विकल्प, जहाँ विकल्प ही नहीं है।
मैं जन्मूंगा मरूंगा ऐसा विकल्प ही नहीं है, मेरे अंदर राग द्वेष होंगे ऐसा विकल्प ही नहीं है, क्रोध मान माया लोभ होंगे ऐसा विकल्प ही नहीं है, ये गेय मेरे अंदर बनते हैं ऐसे विकल्प ही नहीं है, वो गेयों को मैं छोड़ता हूँ ऐसे विकल्प भी नहीं है। ऐसी समाधि, इसका नाम है समाधि। कोई चौकी लगाए, आसन लगाए, और रीढ़ की हड्डी सीधी करे, उपयोग को स्थिर करे, इसका नाम समाधि नहीं है। निर्विकल्प जहाँ हो जाए उसका नाम समाधि है। इस प्रकार तीसरी गाथा पूर्ण हुई है। उसी तरह उसी सफेद मिट्टी के दृष्टांत के समान जीवादि पर द्रव्य का व्यवहार से श्रद्धान करता है, परंतु पर द्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है। वह कौन श्रद्धान करता है? वह सम्य दृष्टि है। हम्म? किसके द्वारा श्रद्धान करता है? अपने श्रद्धान परिणाम द्वारा श्रद्धान करता है। इस प्रकार चौथी गाथा पूर्ण। पर द्रव्य श्रद्धान करता है। पर द्रव्य श्रद्धान क्या करता है? ये पर द्रव्य हैं ऐसा श्रद्धान करता है। यदि ऐसा श्रद्धा करे कि स्व ये पर द्रव्य नहीं है स्व द्रव्य है, तो मिथ्या दृष्टि होता है, व्यवहार नहीं लगता भी उसके हैं, ना निश्चय होता ना व्यवहार होता उसको, उसे कुछ नहीं होता, फिर व्यवहार आभास होता है। चलो एक गाथा पूरी, ये लाइन पूरी कर लें बस। हाँ। जीवादि पर द्रव्य का व्यवहार से श्रद्धान करता है। क्या श्रद्धान करता है? कि पर द्रव्य है, स्व द्रव्य का श्रद्धान निश्चय से करता है, तो पर द्रव्य का श्रद्धान व्यवहार से करता है। क्यों? अपने काम के नहीं है ना, इसलिए। परंतु पर द्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है। वह कौन श्रद्धान करता है? वह सम्यक दृष्टि है। क्या लिखा है इसके अंदर? सम्यक दृष्टि है। इसके द्वारा श्रद्धान करता है, वो श्रद्धा का परिणाम उसका है, उसके द्वारा श्रद्धा करता है। पर की पररूप करता है और स्वयं की स्वरूप करता है। स्वयं को निश्चय से भोगता है, पर को निश्चय से नहीं भोगता। वो जो गाथा नियम सार जी की है उसमें यही लिखा कि पर को व्यवहार से क्यों जानते हैं, क्योंकि पर को भोगते नहीं है इसलिए व्यवहार से जानते हैं। और स्वयं को निश्चय से क्यों जानते हैं, क्योंकि स्वयं को तन्मय होकर निश्चय से भोगते हैं, इसलिए स्वयं को निश्चय जानते हैं। समझ में आया? दुकान पे 100 किलो खांड रखी है, अपन 1 किलो ले आए। 99 किलो रखी थी उसके यहाँ। अपन के कितने काम किए? जितने अपन ले गए, 1 किलो, 99 किलो ज्ञान में तो है, लेकिन अपने काम की नहीं है। ये 1 किलो जो हम लाए, ये हमारी जो हमारी है, ये हमारे काम की है। इसलिए जो हमारा ज्ञान श्रद्धान चारित्र है, ये हमारे काम का है। ये जानना तो निश्चय है। और इसके जानने में पर आते हैं, झलकते हैं, तो वो जो व्यवहार है, इसमें कोई बात नहीं। और तीन ही चीज़ों में झलकना होता है पर का, श्रद्धान में, ज्ञान में और चारित्र में। श्रद्धा में पर की श्रद्धा, ज्ञान में पर का जानना, और चाहते पर में रमना। बताओ इसके अलावा और कौन सा गुण जीव का है जो पर में जाता हो? जिसमें पर की अपेक्षा हो। लेकिन यहाँ भी जो अपेक्षा पर की है, सब व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। ठीक है, चलो बाकी चर्चा इसकी कल तो नहीं हो पाएगी शायद। और देखते हैं परसों हो पाई तो। कितना पड़ा रहेगा? 1 पेज, 2 पेज, अभी हैं 2 पेज इसके बचे हुए। और कलश भी है, 3 कलश भी हैं शायद, है ना? आचार्यों का एक एक शब्द काम का है। एक एक शब्द ये लिखा ना, वह सम्यक दृष्टि है, तो वहाँ लिखा तो ज्ञात आत्मा है, यहाँ लिखा सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे क्यों लिखा? वहाँ लिखा ज्ञात आत्मा, वहाँ लिखा सम्यक दृष्टि। तो फर्क क्यों आया? क्योंकि वहाँ दर्शन ज्ञान की बात चल रही है, और यहाँ चारित्र की बात चल रही है, या त्यागने की बात चल रही है, ऐसे वहाँ श्रद्धान की बात चल रही है। और श्रद्धान की अपेक्षा से कहा कि वो सम्यक दृष्टि हो गया, वो जानता है श्रद्धा जो है मेरी है, दूसरे की नहीं है। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी मार विनाशत बार। रावण बार।
जबरदस्ती जोड़ी माता की, महान जैन धर्म की, एक साथ बोली।